गांव में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हर तरफ सर्दी हवाएं चल रही थी। लोग अपने घरों में छुप गए थे। बच्चे बाहर खेलने के बजाय कंबल में लपट गए। यार, सर्दी का तो कोई इलाज नहीं। अब तो खेतों का काम भी रुका पड़ा है। पापा की तबीयत खराब हो गई। अगर सर्दी खत्म नहीं हुई तो सबका भला नहीं होगा। यार, मैंने सुना है सर्दी को कायल करना पड़ता है कि थोड़ी दूर के लिए चली जाए। हाँ हाँ, कामरान, तुम भी ना सर्दी को कैसे कायल करोगे? बस यार, बातचीत करने से सब कुछ मुमकिन है। इसी वक्त गांव में फकीर लाला आया। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी और उसकी बातों पर खास मज़ा था। अरे भाई, तुम सब क्यों उदास हो? सर्दी में भी हंसना चाहिए। दिल को गर्म रखो। लाला भाई, सर्दी तो बहुत सख्त है। हंसना तो मुश्किल हो रहा है। सर्दी जिस्म को तमाम सकते हैं, मगर दिल को नहीं आओ। मैं तुम्हारा दुख देखता हूँ कि कैसे हंसकर सर्दी को भगाया जा सकता है। ये सुनकर दिल को सुकून मिला। शायद वाकई हंसने से कुछ फर्क पड़ा। वकील लाला ने गांव वालों के साथ मुख्तलिफ मज़ाह बातें की ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। तुम जानते हो, सर्दी ऐसी है कि एक दिन मेरी जूती भी मुझे छोड़कर जाएगी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी सर्दी से छुपने के लिए भागी थी। बादशाह महल में बैठा था, अपने वजीर के साथ गांव के हालात पर गौर कर रहा था। वजीर साहब, गांव के लोग सर्दी से बहुत परेशान हैं। हमें कुछ करना होगा। बादशाह सलामत, फकीर लाला को बुलाया जाए। वो लोगों को खुश रखता है और हंसने का फन जानता है। लाला, अगर तुम गांव वालों को हंसा सकोगे तो तुम्हें महल में बुलाया जाएगा। बादशाह सलामत, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। आप देखोगे। बादशाह सलामत, सर्दी ऐसी है कि पत्ता भी कांप रहा है, लेकिन मैं हंस रहा हूँ। तुमने महल में खुशी की रोशनी बहा दी। बादशाह और फकीर लाला ने मिलकर गांव वालों के लिए इमदादी प्रोग्राम शुरू किया। बादशाह और लाला ने हमें सर्दी से बचाया। याद रखो, मुश्किल वक्त में हंसना सबसे बड़ी ताकत है। यूं ही गांव में सर्दी के साए छूट गए और दिलों में खुशी की रोशनी चमकने लगी।